जस्ट इमेजिन बाहर बारिश हो रही है और किचन से आवाज़ आती है अचानक। देखा तो पता चला गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रखी है जिसमें तेल उबल रहा है। तेल का कलर है एकदम गोल्डन एम्बर, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट, बिल्कुल परफेक्ट। उस तेल में जब पहला पकौड़ा डाला, एक सेटिस्फाइंग की आवाज़ आती है और एक क्रिस्पी स्मेल हवा में फैल जाती है। अजवाइन, प्याज और बेसन की वो खुशबू। लेकिन ये कहानी किचन वाले तेल की नहीं है, ये कहानी है उस ऑयल की जो यूज़ होता है फैक्ट्रीज में, इंजन्स में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, जो मशीन्स के अंदर घिस घिस के हाई टेम्परेचर झेल के अपना वर्क साइलेंटली करता है और जब उसका काम ख़त्म हो जाता है वो बन जाता है यूज्ड ऑयल। और अब सवाल उठता है इसके बाद क्या, उस ऑयल का क्या जो अपना पर्पस पूरा कर चुका है। सिंपल, सही डिस्पोजल और रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। और यहाँ आता है EPR। इसका मतलब है जो ऑयल मार्केट में ला रहे हैं वही उसके एंड तक जिम्मेदार भी होंगे। आज हम जानेंगे EPR फॉर यूज्ड ऑयल के बारे में, पर उससे पहले ये समझाना ज़रूरी है कि यूज्ड ऑयल होता क्या है। यूज्ड ऑयल मतलब वो मिनरल बेस्ड और सिंथेटिक ऑयल जो पहले यूज़ हो चुका है मशीन्स, इंजन्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स या वर्कशॉप्स में। ये ऑयल कंटामिनेशन से बाहर जाता है, डस्ट, मेटल पार्टिकल्स, वाटर और केमिकल्स से मिलके ये बन जाता है हैजार्डस वेस्ट। एक बार यूज़ होने के बाद ये ऑयल और कहीं यूज़ नहीं हो सकता, बट अगर सही तरीके से रिसाइकल हो तो बन जाता है वैल्यूएबल रिसोर्स। तो यस, यूज्ड ऑयल इज़ नॉट वेस्ट बट मिसप्लेस्ड वैल्यू। EPR का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यूज्ड ऑयल के केस में इसका मतलब है जो तेल बेच रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, कलेक्ट या रिसाइकल कर रहा है, उसको इंश्योर करना होगा कि यूज्ड ऑयल एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हैंडल हो। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप बेस ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल बेच रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो कि वो ऑयल यूज़ होने के बाद कहाँ जा रहा है और उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है या नहीं। MOEFCC के रूल्स के अकॉर्डिंग EPR रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है और ये रजिस्ट्रेशन एक तरह से लाइसेंस है जो अलाउ करता है आपको यूज्ड ऑयल मैनेज करने के लिए विद अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जब भी कोई चीज़ काम करना बंद कर देती है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बट वॉट इफ इग्नोरिंग दैट एंड ऑफ लाइफ स्टेज causes bigger problems than you think? Now we will understand why EPR registration for used oil is such a big deal. First, यूज्ड ऑयल जब बिना कंट्रोल के डिस्पोज हो जाता है तो एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज होता है। सॉइल और ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। EPR रजिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि यूज्ड ऑयल का प्रॉपर कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल हो ताकि एनवायरनमेंट सेफ रहे। सेकेंड, हेल्थ रिस्क को कंट्रोल करता है। यूज्ड ऑयल में हैजार्डस केमिकल्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट में आने से स्किन डिजीजेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और किडनी डैमेज जैसे सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। EPR रजिस्ट्रेशन से यह इंश्योर होता है कि हार्मफुल ऑयल सेफ तरीके से हैंडल हो और हेल्थ हैजार्ड्स कम हो। थर्ड, फायर हैजार्ड से बचाता है। यूज्ड ऑयल फ्लेमेबल होता है, इसलिए अगर इसका स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन गलत हुआ तो फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। प्रॉपर EPR कंप्लायंस से ये रिस्क मिनिमाइज हो जाते हैं। फोर्थ, EPR रजिस्ट्रेशन लीगल रिक्वायरमेंट है। इसके बिना कंपनीज को हैवी फाइन्स, लाइसेंस सस्पेंशन और लीगल एक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। कंप्लायंस से बिजनेसेस अपनी रेपुटेशन और ऑपरेशन सेफ रखते हैं। और लास्ट में, EPR सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है। यूज्ड ऑयल रिसाइकल होके दोबारा एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड कम होती है और पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता है। आज का बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए भी कम्पीट कर रहा है। कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो EPR रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं, ये आपके बिजनेस का फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। ये आपको एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन बनाते हैं जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपकी ब्रांड इमेज और मार्केट ग्रोथ में दिखेगा। अब बात करते हैं उन एंटिटीज़ की जिनके लिए ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ये रोल्स एक सर्कुलर चेन जैसा है, इंटरकनेक्टेड। हर एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है। फर्स्ट, प्रोड्यूसर। अगर आप इंडिया में बेस ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल सेल कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑफिशियली अ प्रोड्यूसर अंडर EPR रूल्स। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंश्योर करना होगा कि आपका बेचा हुआ ऑयल जब यूज़ हो जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिसाइकल हो या ट्रीट हो। यू हैव टू रजिस्टर अंडर CPCB, सबमिट EPR टारगेट्स, maintain records of collection and disposal, partner with authorized recyclers and collection agents। ये रोल सिर्फ बिजनेस का नहीं,
एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है। सेकंड, रिसाइकलर। ये वो लोग हैं जो यूज्ड ऑयल को एक नए फॉर्म में बदलते हैं थ्रू प्रॉपर टेक्नोलॉजी। अगर आप एक रजिस्टर्ड रिसाइकलर हैं या बनना चाहते हैं तो आपको सीपीसीबी से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आपको दिखाना होगा कि आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़, टैंक्स, सेफ्टी मैकेनिज्म है। आपको कलेक्शन एजेंट से ऑयल लेना होगा एंड रिपोर्ट इट्स रिसाइकलिंग। यूज्ड ऑयल अगर सही से रिसाइकल हो तो दोबारा काम आ सकता है, बस उसके लिए चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रैकिंग जो ईपीआर प्रोसेस से आता है। थर्ड, कलेक्शन एजेंट। इस सिस्टम के एक्चुअल फुट सोल्जर्स हैं। कलेक्शन एजेंट्स वो होते हैं जो गैराजेस, सर्विस स्टेशंस, इंडस्ट्रियल साइट से यूज्ड ऑयल कलेक्ट करते हैं एंड उसे ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स तक पहुंचाते हैं। एंड योर रोल, safe transportation, proper documentation, tie-ups with both producers and recyclers, maintaining transparency of movements. EPR registration for collection agents ensures कि कोई भी drop of oil illegal या improper तरीके से dispose ना हो। फोर्थ, importer। अगर आप used oil या base oil import करते हैं इंडिया में for processing और resale, तो आप पर भी EPR registration mandatory है। You are expected to declare your imports, take responsibility for post-usage oil. Ensure that imported oil after usage is recycled or disposed of by registered recyclers. Submit annual returns and fulfill EPR targets. Imported oil भी जब इंडिया में आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ का एनवायरनमेंट उठाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही होनी चाहिए। सोचो, अगर कोई EPR रूल्स को फॉलो नहीं करता तो सिंपल है, पेनल्टी, सस्पेंशन, लीगल एक्शन, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका बिजनेस इमेज पर होगा। आज की डेट में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एज बन चुकी हैं। कंपनीज जो एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देती हैं उन्हें कस्टमर्स भी ट्रस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स भी। सो EPR इज नॉट जस्ट अ रेगुलेशन, इट्स योर बिजनेस रेपुटेशन ऑन द लाइन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो हो सकता है आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए, आप पर एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगे, सीपीसीबी या एसपीसीबी से लीगल नोटिस आएँ, और रिपीट वायलेशंस के केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। Compliance is not optional anymore, it's the only way forward. Used oil may seem like waste, but in reality, it's a reflection of how responsible we are, not just as businesses, but as contributors to the environment. In today's fast-changing world, responsibility is not a choice, it's a necessity. At Copseed, we understand that navigating environmental compliance can feel complex and time-consuming, but that's exactly where we step in, with years of domain expertise and a dedicated team of compliance professionals. We simplify the entire EPR registration journey for used oil, from documentation and CPCB registration to reporting and audits. Our solutions are tailored to your specific business type, whether you are a producer, recycler, importer, or collection agent. We ensure you meet every legal requirement set by the MOEFCC and CPCB without delays or confusion. More than just consultants, we are your compliance partners, helping you avoid penalties, strengthen brand credibility, and align your operations with India's sustainability goals. With Copseed, you don't just stay compliant, you stay ahead. Let us handle the legalities where you're focused on growing your business. Join hundreds of responsible brands who trust Copseed for smooth, smart, and sustainable EPR compliance. Thank you.